फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। आज इस वीडियो में हम हिंदी की संवैधानिक स्थिति को देखेंगे। मैंने पहले भी इससे संबंधित एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ज़्यादा डीपली हो गई थी। चूँकि एचटेट का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं थोड़ा इसको इजी वे में लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आएगी। बात करते हैं हिंदी की संवैधानिक स्थिति। जो हमारा संविधान है उसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी का जिक्र है। अगर भाग की बात करें तो भाग कौन सा है? 17 है। इस भाग में 4 अध्याय हैं। अध्याय 1 में अनुच्छेद 343 को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे 343(1), 343(2) और 343(3). इसके बाद अनुच्छेद 344 अध्याय 2 में अनुच्छेद 345, 346, 347 शामिल है। अध्याय 3 में अनुच्छेद 348 और 349 शामिल है। अध्याय 4 में अनुच्छेद 350 और 351 शामिल है। 341(1) के अनुसार क्या कहा गया है कि जो संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि है वो देवनागरी है। सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से अनुच्छेद में यह जिक्र किया गया है कि जो हमारी संघ की राजभाषा है वो हिंदी है और उसकी लिपि देवनागरी है। तो आंसर हो जाता है 343(1). फिर 343(2), इसमें कहा गया है संविधान आरंभ होने के पश्चात 15 साल तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी सहायक होगी। किसमें कहा गया है? 343(2) में क्या कि 15 वर्ष तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी सहायक होगी। आगे 343(3) के अनुसार 1965 ईस्वी के बाद यदि संसद चाहे तो अंग्रेजी भाषा को जारी भी रख सकती है और इसे हटा भी सकती है। अनुच्छेद 344, इसमें कहा गया है 5 वर्ष के उपरांत। 5 वर्ष के उपरांत का मतलब है जब हमारा संविधान बना था वो 1950 में बना था, उसके 5 साल के बाद राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। ये बात कही गई थी। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 7 जून 1955 को किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? बीजी खेर की अध्यक्षता में। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? आंसर हो जाएगा 7 जून 1955। अध्यक्षता किसकी थी? बीजी खेर की। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उस समय राष्ट्रपति कौन था, तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। जो ये राजभाषा आयोग बना था उसमें क्या क्या शर्तें दी गई थी? पहली है संघ के सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना है। फिर अंग्रेजी का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरी बात कही गई थी 2 राज्यों के बीच एवं संघ एवं राज्य के बीच हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। कुल मिलाकर जो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था उसमें हिंदी के विस्तार की बात की गई थी। राजभाषा आयोग ने 31 जुलाई 1956 को राष्ट्रपति के समक्ष अपनी संस्तुति प्रस्तुत की। मतलब जो इन्होंने आयोग बनाया था उसमें जो ये शर्तें शामिल थी हिंदी के विकास के लिए, तो ये रिपोर्ट उन्होंने कब दी? 31 जुलाई 1956 को। और किसको दी? राष्ट्रपति को। आगे बात करते हैं अध्याय 2 अनुच्छेद 345। इसमें कहा गया है यदि किसी राज्य में प्रादेशिक भाषा की व्यवस्था नहीं हो पाती तो अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। क्या कहा गया है कि यदि किसी राज्य में प्रादेशिक भाषा की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो वहाँ पर अंग्रेजी होगी, ना कि हिंदी होगी। अनुच्छेद 346, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्राचार की भाषा अंग्रेजी होगी। क्या कहा गया है? 346 किसके लिए है? पत्राचार के लिए। किसके लिए है? पत्राचार के लिए। और पत्र किस में होंगे? एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच अंग्रेजी में होंगे। अनुच्छेद 347,
यदि किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग चाहे तो राष्ट्रपति उस राज्य की राजभाषा बना सकता है। इसमें कहा गया है कि जैसे कोई राज्य है, ज़्यादातर ये समस्याएं साउथ की तरफ होती हैं, तो वहाँ की अगर ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या यह चाहे कि भाई उनकी भाषा उन्हीं से संबंधित होनी चाहिए जिसको वो आसानी से समझ सके, तो वहाँ पर अगर वो चाहते हैं, यानी कि उस राज्य की जनसंख्या चाहती है, तो राष्ट्रपति उस राज्य की राजभाषा उसे बना सकता है। जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में तेलुगु हो जाए, ना कि हिंदी रहे या इंग्लिश रहे। अध्याय 3 अनुच्छेद 348। 348 में कहा गया है उच्चतम न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की भाषा। इसका जिक्र कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 348 अध्याय 3। अनुच्छेद 349 राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना संसद में नहीं रखा जाएगा। 349 में क्या कहा गया है कि राजभाषा संबंधी अगर कोई भी विधेयक यानी कि कोई भी नियम है, तो उसको राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी, उनको पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ेगी, उसके बाद संसद में उसको रखा जाएगा। यह बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 349। अनुच्छेद 350 अध्याय 4 भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए संघ कार्य करेगी। क्वेश्चन आ जाता है कि किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्ग का जिक्र किया गया है? तो अनुच्छेद 350। मैंने इसको याद किया था 350। इसमें जो 0 है वो सबसे छोटी है। इन तीनों को अगर देखते हैं तो कम भी है। कम से हम याद कर लेंगे अल्प, क्योंकि अल्प का मतलब भी क्या होता है? कम ही होता है। तो इससे याद रह जाएगा कि 350 अध्याय 4 इसमें किसका जिक्र किया गया है? अब अल्पसंख्यक वर्ग का जिक्र किया गया है। आगे है अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास के लिए निर्देश। जो हमारी टीचर होती है वो भी क्या रखती है? डंडा रखती है। वो भी किस तरह का? इस तरह का। और क्या करती है? ऑर्डर देती है। मैंने इसको इसी तरह याद किया था, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि भी आपको भी ये याद हो जाए। अगर आपकी हेल्प होती है तो अच्छी ही बात है। तो इससे क्या याद हो जाएगा कि ऑर्डर वाली बात किस में है? 351 में है। हिंदी के विकास के लिए जो निर्देश की वाली बात है वो किस में है? अनुच्छेद 351 में है। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। मैंने इसको छोटे से छोटा करने की कोशिश की है ताकि क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट हो जाए एग्ज़ाम में। थैंक यू।